हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQS में। और आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड का इतिहास। तो उत्तराखंड के इतिहास को जानने के लिए हम देख लेते हैं कि उत्तराखंड का इतिहास का सिलेबस हम किस प्रकार पढ़ेंगे। उत्तराखंड के इतिहास में हम उत्तराखंड के इतिहास का प्रारंभिक अध्ययन करेंगे और उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी के स्रोतों के बारे में समझेंगे। प्राचीन काल में हम प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल एवं दीपकालीन व्यवस्था के बारे में समझेंगे तथा उत्तराखंड में आने वाली प्राचीन जनजातियों के बारे में समझेंगे, जिसमें कोल, किरात आदि प्रमुख जातियां हैं। उत्तराखंड के प्राचीन राजवंशों में हम कुड़िंद, पौरव, कत्तूरी आदि राजवंशों के बारे में समझेंगे। साथ ही हम शक, कुषाण और नाग आदि के बारे में भी समझेंगे। मध्यकाल में हम बाद के कत्तूरी शासक चंदवंश और पवार वंश को विस्तार से समझेंगे तथा आधुनिक काल में हम गोरखा काल और ब्रिटिश काल का विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके साथ ही हम स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका और स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड का परिदृश्य समझेंगे। उत्तराखंड की सामाजिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। देख लेते हैं हम इतिहास क्या है। इतिहास ज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव के विभिन्न पक्षों एवं भूतकालिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन हो, इतिहास कहलाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है भूतकालिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। क्रमबद्ध अध्ययन हम तभी कर सकते हैं जब हमें घटनाओं का काल पता हो कि कौन सी घटना पहले घटी है, कौन सी घटना बाद में घटी है। भारतीय इतिहास का विभाजन हम प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल में करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में ऐसा समय जब मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तब उसके लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। इसी कारण इसकी जानकारी के मुख्य स्रोत पुरातात्विक स्रोत ही हैं। यह समय लगभग 3000 BC तक का समय है। उसके बाद आद्यैतिहासिक काल, ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हो गए हैं लेकिन पढ़े नहीं गए हैं। इसी कारण इसकी जानकारी के भी मुख्य स्रोत पुरातात्विक स्रोत हैं। आद्यैतिहासिक काल का समय लगभग 600 BC तक का है और 600 BC के बाद का समय ऐतिहासिक काल है, जिसके लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हो गए हैं और वो पढ़ भी लिए गए हैं। आगे हम देख लेते हैं कि BC और AD क्या है। BC और AD वास्तव में ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम ईस्वी कहते हैं और उनके पहले के जन्म के पहले के समय को हम ईस्वी पूर्व कहते हैं। जैसे हम 1 ईस्वी पूर्व या 1 ईस्वी कहें। AD का अर्थ है एन्नो डोमिनी, जिसका अर्थ है हमारे ईश्वर के वर्ष में। उसके बाद हम देख लेते हैं BC क्या है। BC है बिफोर क्राइस्ट, या हमारे ईश्वर के जन्म से पहले का समय। इस कैलेंडर को हम ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। अब हम विक्रम संवत आदि का अध्ययन कर लेते हैं। विक्रम संवत क्या है। 57 ईस्वी पूर्व में मालवा के शासक विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत चलाया था। इसी कारण इसे मालव संवत भी कहा जाता है और मालव संवत को हम कृत संवत भी कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं शक संवत क्या है। शक संवत 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क ने चलाया था और यह भारत का राष्ट्रीय संवत भी है। यही भारत का राष्ट्रीय संवत भी है। और हम देख लेते हैं 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने राज्यारोहण के समय गुप्त संवत की शुरुआत की थी, जिसे हम बल्लवी संवत भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि 2021 को हम विक्रम संवत में अगर कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, क्योंकि 57 ईस्वी पूर्व अर्थात 57 साल पहले, तो इसलिए हम ईस्वी वर्ष में 57 जोड़ देते हैं तो विक्रम संवत प्राप्त हो जाता है, जिसका अर्थ हुआ कि 2021-2078 विक्रम संवत है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।